टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कब्ज़ क्या है, क्या वजूहात हैं, इसका क्या इलाज है, और ये इस सिलसिले की 12वीं वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा शुगर के बारे में। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ या शुगर होती है और जब उसको वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते तो उसकी वजह से भी कब्ज़ होती है, और उसका क्या इलाज है इसमें मैं ज़रा अब तफसील से बात करूँगा। सबसे पहले तो ये समझें कि शुगर का क्या, इसके साथ कनेक्शन क्या है अंतड़ियों के साथ। शुगर समझें कि एक शुगर का लेवल जब जिस्म में एक लिमिट से ज़्यादा इफेक्ट होता है और उसको आप प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते तो उससे न्यूरोपैथी होती है। अब न्यूरोपैथी है कि ऐसे समझें कि जिस तरह एक तार है, आप उसको सप्लाई करते हैं बल्ब को, तो उसकी जो तार की ऊपर वाली लेयर है आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये इस तरह हमारे सिस्टम में न्यूरोपैथी होता है कि ब्रेन से तमाम तारें या नर्व्स हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं और वहाँ से फिर पूरे जिस्म में उसकी सप्लाई होती है, जिस तरह तारों का एक सिस्टम होता है। तो ये जो शुगर है वो सर से लेके पाँव तक इन तमाम जो नर्व्स हैं इनको अफेक्ट करती है और इसको हम इंग्लिश में न्यूरोपैथी कहते हैं। तो जब ये इनको अफेक्ट करती तो आप आम लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि जिस तरह वोल्टेज कम हो जाती है या जो एक करंट का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके जो अंतड़ियाँ हैं उनके जो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिस तरह अगर प्रॉपर करंट आना है या प्रॉपर वोल्टेज के साथ आना है, अगर उसका लेवल कम हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो सकेगी। जब ये नहीं हो सकेगी तो उसकी वजह से डेफिनेटली फिर पेशेंट को कब्ज़ का मसला होगा। अब इसको हल करने के लिए जब पेशेंट यूज़ करते हैं, स्पेशली ये जितने भी हैं इसमें जो सिरप यूज़ करते हैं इसके लिए, कब्ज़ के लिए गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उससे और ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें इलाज क्या है? अब इस केस में इलाज है कि आपने शुगर को कंट्रोल करना है। यानी अगर आप शुगर को नॉर्मल लेवल पे रखते हैं, उसका नॉर्मल लेवल होता है कि खाने से पहले तकरीबन 120-25 से नीचे होनी चाहिए, नाश्ते से पहले खाली पेट, और दिन के किसी भी हिस्से में 140 से अगर नीचे है तो ये आपका एक कंट्रोल का लेवल है। तो अगर आप इसको प्रॉपर कंट्रोल करें तो आपका ये मसला विदाउट किसी मेडिसिन के कब्ज़ का हल हो जाएगा अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आम तौर पर क्या किया जाता है हमारे मुआशरे में, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मैं गोली खा रहा हूँ और मैं उसके बावजूद मुझे मसला है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि गोली तो वो खा रहे होते हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती, यूजुअली 300-400 पे चल रही होती है। तो जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही होती है, ये न्यूरोपैथी करती है। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप इसको ठीक कर भी लें शुगर को, तो क्योंकि वो डैमेज भी उसमें कम से कम 2-4 साल में करती है, अचानक न्यूरोपैथी नहीं होती, तो उसका रिवर्सल भी आहिस्ता आहिस्ता होता है, तकरीबन 5-7 माह या साल में। अब इसमें भी पेशेंट को थोड़ा सब्र करना होगा कि आपने शुगर कंट्रोल करें। जब शुगर एक लेवल पे कंट्रोल हो जाएगी, उसका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल था नर्व्स पे वो कम हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो मसला है वो कब्ज़ का हल हो जाएगा। जब आपकी न्यूरोपैथी की सियात तक वो एक लाइन पर आ जाएगी और आपका शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो आखिर में अगर ब्रीफली बात की जाए वो ये है कि अगर आपको शुगर है और आपको साथ में कब्ज़ रहती है तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, बजाय कि मेडिसिन खाई जाए इसकी कब्ज़ की। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर लें और कम से कम 3 से 6 माह तक कंट्रोल रखें तो आपका ये कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कभी आपने या फैमिली फ्रेंड में से किसी ने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है। अगर किया है तो आप नीचे लिखें। इसके अलावा और कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम, कोई क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को कामयाब नासर। अल्लाह हाफ़िज़।